नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं गौरव सर आज आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सीटेट और यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर टेट में 30 नंबर करेंट अफेयर है, जिसमें से सामान्य ज्ञान भी पूछे जाएंगे, पूरा करेंट अफेयर ही नहीं पूछा जाता। तो चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 10 मिनट में हम पूरे 12 पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, किस उद्देश्य पर और कब आई, यह सभी हम जान लेंगे। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए जल्दी से इसको रिविजन के तौर पर आप देखिएगा। और पंचवर्षीय योजना के बारे में इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस सन में आया और किस मॉडल पर आधारित था, इतना तो कम से कम ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 में आया था, और इसका प्रारूप जो है केंद्र राज्य ने इसका प्रारूप तैयार किया था, और इसका मॉडल हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य इसका कृषि तथा सिंचाई संसाधन, और इसका ग्रोथ जो था 2.1 था, प्राप्त 3.6 था। फिर उसके बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 महानलोबिस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसका लक्ष्य था उद्योगों का विकास पर तीव्र बल देना। और आयरन स्टील प्लांट, जो 3 आयरन स्टील प्लांट इसी सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। भिलाई आयरन स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में हुआ। और इसका भी ग्रोथ रेट 4.5% था, जो कि प्राप्त 4.2% हुआ। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका भी कृषि और उद्योग पर बल देना इसका उद्देश्य था। 1961 से 1966 में आया, और यह सुखमय मॉडल पर डिपेंड थी। और इसी बीच इंडिया और पाक का युद्ध हुआ सन 1965 में। 1962 में चाइना का युद्ध का कारण यह पूर्णतः असफल रहा, और हमारे पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान निधन हुआ था। और उस समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। और हाँ, 1965 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और इसका लक्ष्य 5.6 था, जो कि युद्ध और देश को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची, हमारे पूर्व PM भी उस समय एक्सपायर हुए, तो 2.4% प्राप्त हुआ। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, या 74 है, तो सन 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना है, जो कि युद्ध की वजह से स्थिति खराब हुई, इस कारण सरकार को ऐसा करना पड़ा। इस समय प्लान हॉलीडे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लान हॉलीडे किससे कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 था। इसमें क्या हुआ कि एक वर्ष का पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, और हमने इस खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति भी शुरू की है। अशोक रुद्र मॉडल या DR, इसके जो प्रारूप तैयार किए थे DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अशोक रुद्र मॉडल या डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित था यह, और इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, क्योंकि युद्ध वही हुआ था। तो हम लोगों ने अब क्या किया कि हम आराम से अपने विकास करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। तो इनका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इनका लक्ष्य क्या था, ग्रोथ रेट जो था 5.5 था, जो कि बाद में 5.7 किया गया, लेकिन 3.3 इनको प्राप्त हुआ। और इसी बीच सन 1971 इंडिया पाक का फिर युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने 1974 में, हाँ इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा कब लॉन्च किया गया है, तो 1974 में हुआ, और हमने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। फिर पाँचवा पंचवर्षीय योजना आया, जो कि DP धार मॉडल पर आधारित था। 1974 से 1979 में आया, लेकिन इसको 1978 में ही समाप्त करना पड़ा, और इसका टारगेट था गरीबी उन्मूलन। और फिर इसके बाद सरकार चेंज हुई, जनता पार्टी की सरकार आई 1978 से 1979। फिर 1979 से 80 तक अनवरत योजनाएं चली, अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान, जो कि एक वर्ष का कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और जनता पार्टी की सरकार की आने की वजह से रोलिंग प्लान अपनाया गया, पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। तो 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान हुआ। और हाँ, रोलिंग प्लान जो कि अनवरत योजना है, इसके जनक जो हैं डॉक्टर गुन्नार मेडल थे, विश्व में रोलिंग प्लान के जनक डॉक्टर गुन्नार मेडल थे। और भारत में लागू किसने किया, तो DT लकड़वाड़ा ने किया। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 में आया, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, और इसका भी लक्ष्य था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और 1980 में हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया, और 1984 में इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत हमने सियाचिन पर फिर से कब्जा किया।
फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 1980। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और इसका भी लक्ष्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोजी रोटी और उत्पादकता या भोजन, काम और उत्पादकता, इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो इसका नारा हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिए। फिर 1988 में हमने सेबी की स्थापना किया। फिर 1990 से 1992 योजना अवकाश घोषित हुआ। 1991 में हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय क्या हुआ कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो है संकट उत्पन्न हो गया, तो हमने निप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लागू किए और जिसमें हमने एलपीजी को अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबली यानी वैश्वीकरण। तो एलपीजी को हमने कब अपनाया? तो 1991 में। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था और इसमें मानव संसाधन विकास करना था। एचडीआई जो है 1990 से 1991 में आया, वो यूएनडीपी ने लाया। इसका भी लक्ष्य 5.5 था, प्राप्त 6.8 हुआ। फिर 1992 में पंचायती राज, हाँ, पंचायती राज और नगरीय निकाय के लिए तीसरा और चौथा संविधान संशोधन इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। और एक और क्वेश्चन बनता है कि WTO की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में आया, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। सामाजिक न्याय और क्षमता साथ आर्थिक समृद्धि इसका लक्ष्य था। और इसी के समय हमने 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आया और कारगिल वाल इसी समय हुआ था। तो कारगिल का युद्ध इसी समय हुआ था और इसका लक्ष्य था 6.5%, प्राप्त 5.4% हुआ। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता का विकास करना था। नरेगा जो 2005 में आया और पूरे भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीव्र एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि 2007 से 2012 में आया और इस विकास का दर इसका जो था ग्रोथ रेट 9% से इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसको घटाकर 8.1% किया गया, यानी कि 8% प्राप्त हुआ। और ये भी एक चीज़ और है कि भारत की जीडीपी में 8% का विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय जीडीपी में 8% का विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की जीडीपी में 8% का विकास हुआ था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। फिर उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके बाद इसी के बीच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 2014 में आए और इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक बहुत सफल वित्त सलाहकार और वित्त मंत्री थे, उनकी सरकार थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसके अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री थे। पहले माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसके बाद वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी थे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसका भी लक्ष्य तीव्र, सतत व आर्थिक समावेशी विकास था। विकास दर इसका 9% रखा गया, बाद में घटाकर 8.2% हुआ, लेकिन फिर पुनः घटाकर 8% किया गया, लेकिन हमको प्राप्त 6.7% से 6.9% रही। और इसमें हाँ, कृषि विकास दर भी लक्ष्य रखा गया था 4% और प्रजनन दर 2.1%। एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसमें प्रजनन दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%। प्रतिस्थापन दर हमें हम दो हमारे दो, और एक क्वेश्चन और बनता है कि हम दो हमारे दो का नारा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे और जो गलतियाँ हों इसको भी बताइएगा, जिससे आगे सुधार किया जा सके, बदलाव किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।